नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसे करने से सालों पुरानी धन की समस्या को निपटाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा पैसों की परेशानी होती है कि वह जितना ज्यादा मेहनत करते हैं उस मेहनत का उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से एक सेटिस्फेक्शन उन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाता। वे लोग जो धन कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आती है और उसी के साथ कुछ न कुछ परेशानी भी अवश्य ही होती है। इसलिए हर कोई यही चाहता है कि धन की उसकी हर परेशानी समाप्त हो जाए और अष्ट सिद्धि की यानी कि अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप जानेंगे और करेंगे अपने जीवन में तो इससे आपकी जितनी भी धन की समस्या है वह निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। यह एक प्रकार का खास तंत्र प्रयोग है जिसे करते ही बड़ा लाभ होता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूम नहीं होता है कि अष्टलक्ष्मी कहते किसे हैं। अष्टलक्ष्मी के कई रूप हैं, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफी लोग के पास धन तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती रहती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वे खा नहीं पाते हैं। जो उनके पास पैसा होता है उस पैसे का कोई भी एंजॉय कर ही नहीं पाते हैं। तो यही लक्ष्मी के स्वरूप है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या फिर सोना नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि सुख समृद्धि में जितनी भी चीजें आती है वह अष्टलक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनकी जो संतान होती है वह किसी भी काम की नहीं होती है। उनका संतान उनका कहना नहीं मानती है। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में किसी न किसी लक्ष्मी की कमी होती ही रहती है। तो दोस्तों, जो प्रयोग आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसे बड़े ध्यान से सुनकर इसकी प्रयोग विधि को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि यह प्रयोग करना किस प्रकार है। कहा जाता है जिस भी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाती है उसे अपने आप ही अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। ऐसा कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माता है वह इस संसार के कण कण में मौजूद हैं, यानी कि संसार में जितने भी चीजें हैं वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो ऐसे में इन बातों का जानना बेहद आवश्यक है, तभी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेहद ही चंचला कहा गया है, जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती है। उनका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। आज यहाँ तो कल वहाँ उनका आना जाना चलता रहता है। अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है जिसके पास फ्लो होता है, यानी कि जो आने जाने के खेल को समझता है। काफी लोग पैसा जोड़ने पर यकीन करते हैं और पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं, और जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो वह बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार के सुख समृद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। आप पैसे को जोड़ने के साथ साथ सही मायने में खर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना है। अगर आप पैसों का बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो इससे जीवन में माता लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं होती है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान ले तो जो करेंसी होती है जिनसे आप सामान खरीदते हैं, जिन पैसों से सामान खरीदते हैं वह भी माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो आपको एक कोई भी 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर आप चांदी के सिक्के को ले सकते हैं। बस आपको करना यह है कि अष्टगंध से
अगर अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम से उस सिक्के पर अपना नाम आपको लिख देना है। जो व्यक्ति यह चाहता है कि उसके जीवन में धन का लगातार फ्लो बना रहे, तो बस उसी व्यक्ति को अपना नाम ही लिखना है। और यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने लिए कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे के लिए इस प्रयोग को कर दें तो ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रयोग को खुद करना पड़ता है, तभी इसके लाभ मिल पाते हैं। तो आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद माता लक्ष्मी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रखकर इस मंत्र का जाप करना है। ओम कमला कमल वासिने स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको 11 माला जाप कर लेना है। आपको बता दें कि माता कमला तंत्रोक्त लक्ष्मी कही जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध कर लेता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होता है, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हो लेकिन सुखी आपके जीवन में ना हो, आपके मन में ही ना हो, तो ऐसे में पैसा खर्च करके भी आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। पैसा होना ही अमीरता नहीं कही जाती, बल्कि शास्त्रों में तो यह कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई धन नहीं है। सुख, आनंद, वैभव और ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अधिक अमीर है। तो ऐसा नहीं है केवल पैसों की आपको कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसे हो ही जाते हैं, लेकिन सुख और शांति नहीं है, तब भी आप उस पैसे का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उन्हें तो यह लगता है कि अगर उनके पास पैसा आ जाए तो उन्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों के पास पहले से ही पैसा मौजूद है, उनके पास में जब सुख नहीं होता है तो वह हर तरफ केवल सुख की तलाश में रहते हैं। जिस तरह एक निर्धन पैसे की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक अमीर भी सुख की और शांति की तलाश में रहता है। उसके मन में एक निर्धनता होती है, वह मानसिक रूप से बहुत बड़ा गरीब हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध करना बेहद ही आवश्यक है। यह केवल माता कमला की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए आपको इस मंत्र को नियमित रूप से 11 माला उच्चारण करना है। 11 माला जाप करने के बाद इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर इस सिक्के को अपने घर की छत पर या फिर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो उसकी बालकनी में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी में इस सिक्के को रखकर आपको इसे ऐसे रखना है कि आपका जो नाम लिखा है वहाँ पर चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। अगर यह चांदी का सिक्का होगा तो यह और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, लेकिन 10 के सिक्के पर भी आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि 10 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इस सिक्के को आपको चांद की रोशनी में रखना है और सूरज की किरणें पड़ने से पहले ही इसे आपको उठाकर वापस माता लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख देना है। फिर अगले दिन फिर से चांद की रोशनी में रख देना है और सूरज की रोशनी से पहले ही इस सिक्के को उठा लेना है। इस प्रकार लगातार 21 दिनों तक इस प्रयोग को आपको करना है। अगर आप 21 दिनों तक इस प्रयोग को कर लेते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और माता कमला की कृपा आपको प्राप्त होगी। 21 दिनों के पश्चात इस सिक्के को आपको लक्ष्मणा पौधे के नीचे दबा देना है। इस प्रकार आपका यह प्रयोग कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।